आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम नीति वचन और उसके 17 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सामर्थ्य खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि पिता परमेश्वर बाइबल रीडिंग के जरिए पिता परमेश्वर खुदावन वचन पढ़ सकें। खुदावन धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला, जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करता हूँ इस वक्त जब खुदा मैं बाइबल रीडिंग करने जाता हूँ तो खुदावन होने दे जो वचन पढ़ा जाए और जो सुना जाए उसके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नीति वचन उसका 17 चैप्टर। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की उपेक्षा उत्तम है जो मैल बली पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और उससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूंस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिजनी से मिलना तो भला है परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निबुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए और अपनी गांठ से घूंस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। आमीन। और इसके बाद
मती रचित सुसमाचार उसका 17 चैप्टर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा नहीं। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसे जहां वैसा ही उसके साथ किया, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुए। जब वह कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हां, देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद
पिता परमेश्वर, जो वचन खुदावन आपके जरिए पिता परमेश्वर आज जो दिया गया उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन एक एक इंसान के साथ हो, जिन्हें नहीं भी जानते उन सब के साथ हो, हर एक कलीसियाओं के मेंबरान के साथ हो, पास्टर्स के साथ हो पिता परमेश्वर, चर्च के एक एक मेंबर्स के साथ हो, और जो प्रभु जी जिन्हें हम नहीं भी जानते प्रभु जी उन सब के साथ हो। हर किसी के ऊपर अपनी रहम की बारिश करें प्रभु जी, इस महामारी से प्रभु जी, इन बीमारियों से जो जगत में है पिता परमेश्वर, तरह तरह की खुदावन हम सबको बचा के रखें, खासतौर से बुजुर्ग, बच्चों को और प्रभु जी जवानों को भी खुदावन सबको बचा के रखे खुदा, सबके ऊपर अपनी रहम की बारिश करें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु हम सबके साथ हमेशा और सर्वदा रहे। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।